हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में बात किया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय कृत संख्या क्या होती है, और उसी के आधार पर हमने सिद्ध भी किया था कि अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करें कि वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इस जो परिमेय संख्या है हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। 1.3 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। ठीक है, उसी को वीडियो आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब क्या करेंगे, तीसरे क्वेश्चन का जो दूसरा प्रश्न है उसको हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमको सिद्ध करना है। ये क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या होगी, जब हमारी ये परिमेय संख्या होगी तो P/Q के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकेंगे 7√5 बराबर P/Q, ये कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो 7 है वो क्या है, गुणे में है ना। 7 क्या है, गुणे में, उधर जाएगा बटे में, तो इधर बचेगा √5 बराबर P/7Q, P/7Q। अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो P और Q है एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लेंगे, माना P और Q एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या हमारे एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक होगा, कोई भी संख्या ले लेंगे तो ये हमारा बटे में आएगा। P/Q के रूप में ये 7/8 या 8/9, तो ये संख्या तो हमारी बन जाएगी क्या, परिमेय संख्या, क्योंकि बटे में आ रहा ना। और ये हमारी क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या। ये हमारी क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या, है ना। कौन सी बन जाएगी, परिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पर ये जो है कथन को सत्य नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर कभी नहीं हो सकते। ठीक है, और ये हमारा जो गलती के कारण ही निकला था कि ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमारी त्रुटि के कारण ये सिद्ध हुआ कि ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन इसका निष्कर्ष अगर निकालते हैं हम, इसका अगर हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो √7√5 एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, जहाँ पर P और Q क्या है, एक पूर्णांक हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इसको लिखेंगे कि जो 7 है, ठीक है, यहाँ पर √5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर इस प्रकार लिखेंगे 7√5 एक परिमेय संख्या है, जो हमारी त्रुटि के कारण, किसके कारण, त्रुटि के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, किसके कारण प्राप्त हुआ है, त्रुटि के कारण प्राप्त हुआ है। लेकिन विरोधाभास या फिर लेकिन निष्कर्ष निकालने पर, लेकिन निष्कर्ष निकालने पर प्राप्त होता है कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या, जो कि P/Q के रूप में हो जाएगा। ठीक है, 7 इधर गुणे में है, इधर आएगा बटे में। अब देखो ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, क्योंकि हमने P और Q क्या माना, एक धनात्मक पूर्णांक, और ये क्या है, √5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अब यहीं से गेस लगा लें कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन √5 एक परिमेय संख्या है जो कि हमने माना था तो गलती की है, और गलती की है उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा ना। ठीक है, लेकिन अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं तो फिर क्या करता है,
7√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरे का ही तीसरा है, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा भी कर दीजिएगा, क्योंकि दूसरे बच्चे भी वीडियो को देख सके, है ना। सेकंड क्वेश्चन है या फिर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिद्ध करने से पहले मान लेते हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है हमारी, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होगी तो 6 + √2 किसके रूप में लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आपका P/Q के रूप में। किसके रूप में लिखा जाएगा, P/Q के रूप में, जहां पर P और Q एक क्या है, पूर्णांक। एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, एक हमारे क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस का 6 है ना, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा √2 बराबर P/Q। ठीक है, माइनस का कितना, 6। अब यहाँ पर एक मान के क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √2 = P/Q माइनस का Q का मल्टीप्लाई 6 से होगा, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर माइनस का यहाँ लगा लीजिए और Q का मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6Q अपान का क्या, Q। अब देखो यहाँ पर जो 6 है ये भी हमारा क्या निकल के आया, एक पूर्णांक। एक हमारा क्या निकल के आ गया, पूर्णांक। अब देखो ये हमारी बन जाएगी परिमेय संख्या, क्योंकि ये बटे में आ गया, कोई ना कोई पूर्णांक होगा तो अंश के और बटे हर के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, ये तो बात क्लियर है। और यहाँ पर √2 क्या है, एक √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये किसी का भी वर्गमूल नहीं है। जो 2 है ये किसी का भी क्या है, वर्गमूल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं या फिर क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि ये हमारी परिमेय होगी, तो इसको भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। लेकिन ये हमारा क्या हो रहा है, √2 एक अपरिमेय संख्या है ना, किसी का वर्गमूल तो है नहीं। अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं तो ये अगर परिमेय है तो उसके सामने वाली भी क्या होनी चाहिए, परिमेय, तो ये भी हमारी क्या होगी, परिमेय। लेकिन ये हमारे किसके कारण प्राप्त हुआ, त्रुटि के कारण। ये हमारे किसके कारण प्राप्त हुआ है, त्रुटि के कारण। क्यों हुआ है, क्योंकि हमने जो है माना था, क्या किया था, माना था कि ये जो संख्या है वो हमारी क्या है, परिमेय है। ये हमारी क्या है, परिमेय। इसी कारण जो 6 + √2 है क्या सिद्ध होके आया, परिमेय। लेकिन ये जो है 6 + √2 ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। 6 + √2 ये हमारा सिद्ध हो गया कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा आप लोग कि ये हमारा विरोधाभास के कारण सिद्ध हुआ है कि 2 रूट का एक परिमेय संख्या है, लेकिन 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या लास्ट में क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे 1.3 जो चैप्टर है उसका एंड हो गया है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे 1.4। इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और 1.4 का फंडामेंटल या परिचय आज करवा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम पूरा का पूरा क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए जो अगला चैप्टर है 1.4, इसमें सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, दशमलव प्रसार। क्या निकालना पड़ेगा, दशमलव प्रसार। ठीक है, और दशमलव प्रसार की हमारे 2 कंडीशन होता है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। मान लो कि हमने किसी संख्या को भाग दिया, मान लो कि हमने भाग दिया 3 को 5 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 क्या है, छोटा है ना 5 से,
डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब 5 छक्का कितना हो गया, 30 हो गया, घटा दिया 0, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 अंकों तक ए बी सी 3 अंकों तक अगर हमारा कट जा रहा है कोई भी संख्या, तो वो हमारा कहलाएगा शांत आवर्ती, ठीक है। क्या कहलाएगा, शांत आवर्ती। लेकिन मान लो कि 0.a b c d e f g h a to z मतलब बढ़ता ही जा रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, अशांत आवर्ती। वो क्या होगा, हमारा अशांत आवर्ती। अब जैसे मान लिया, जैसे लिखा है 0.3 बार, 0.3 बार, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसको भी समझ लेंगे इसी में। इसका अर्थ होता है 0.3 बार है, 3 ऊपर जो लगा हुआ ये क्या है, बार है ना, 3 बार है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये 3 जो है आगे की ओर ऐसे 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 बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती, ठीक है। शांत आवर्ती के 3 नियम होते हैं, शांत आवर्ती के 3 नियम होते हैं जो हर है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, दशमलव प्रसार में अगर 3 अंकों तक कट जा रहा है तो वो शांत आवर्ती, और बढ़ता ही जा रहा है तो वो हमारा अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। अब जैसे यहाँ पे 0.37 बार लगा है, तो इसका अर्थ क्या है, 0.37 इसी तरह आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। अब हम समझेंगे शांत आवर्ती के जो 3 नियम हैं, कैसे पहचानेंगे कि कोई भी भिन्न, कैसे पहचानेंगे कोई भी भिन्न हमारी शांत है या फिर अशांत है, शांत है या फिर अशांत है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे या फिर इसको हम गहराई से समझेंगे, ठीक है। तो शांत आवर्ती के हमारे कितने नियम हैं, 3। अगर हमारा 1 हर की पावर n लिखा हो, 1 हर की पावर, हर कितना है, 2 की पावर n, 1 हर में 2 की पावर कितना लिखा हो, n, 1 हर की पावर m लिखा हो, ठीक है। 1 हर में 5 की पावर कितना लिखा हो, m लिखा हो, और तीसरा कंडीशन है 2 की पावर n लिखा हो और गुणे 5 की पावर क्या लिखा हो, m लिखा हो, तो ये हमारा क्या कहलाता है, शांत आवर्ती कहलाता है, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, शांत आवर्ती। मान लो कि 1 कितना लिखा है, 8, 1/8 लिखा है, तो इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की घात कितना, 1 2 3, 3 लगा दिया। अब देखो ये हमारा जो है किस कंडीशन में आ गया, 2 की घात n के रूप में, 2 की घात n के रूप में। तो हम कहेंगे कि 1/8 है वो हमारी क्या है, एक शांत आवर्ती संख्या है। 1/8 जो है शांत आवर्ती संख्या नहीं, क्या भिन्न है ना, ये हमारा भिन्न है। इसी प्रकार मान लो 1 कितना है, 25 है, तो इसको हम 5 की घात कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, सेकंड रूल से शांत आवर्ती होगा, ठीक है। अब तीसरा, जैसे 2 की पावर भी कुछ लगी हो, 2 की पावर मान लो 2 हो और गुणे 5 की पावर कितना हो, 3 हो, 5 की पावर कितना हो, 3, तो इस कंडीशन में भी ये हमारा क्या होगा, शांत आवर्ती होगा, ठीक है। इस पर जितने भी सवाल बन सकेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे कि शांत आवर्ती में किस प्रकार से हम दशमलव प्रसार करते हैं, अशांत आवर्ती में किस प्रकार हम दशमलव प्रसार करते हैं। तो ये हमारा 3 कंडीशन था शांत आवर्ती पहचानने पर। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और हम कल की डेट में प्रश्नावली 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं और कायदे से इसको समझेंगे। धन्यवाद।